परमेश्वर डायरेक्ट यहाँ पर आके आपसे बातचीत करता है। आपको समझना चाहिए इन बातों को। ये बात का आप नहीं समझा तो आपके यहाँ से भी आशीष जो है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है, कार्य जो है, यहाँ से भी आपसे आउट होते, यहाँ से भी जाते। सिर्फ परमेश्वर की शिक्षा को ना सुनना ही के कारण, न रखने के कारण आप ओकर आशीर्वाद से आप दूर होते, आपके परिवार ओकर आशीष से दूर होते, आपसे जुड़े हुए हर एक वस्तु ओकर आशीष से दूर होते। सिर्फ शिक्षा की बात। कौन सा शिक्षा आप पसंद करता? कोकरो गली मोहल्ला में, कोकरो चौक में, कोकरो घर में जाके बैठ के हमको चारी चुगली के बातचीत चलते, वो शिक्षा ग्रहण करता के हाँ वो तो ऐसे बोली, सही बात है। क्या बात है? सही बात है। तो हम ऐसे करी काय भाई, सही बात है। आप बुराई का अपन जीवन में इतना जल्दी आप क्या कर लेते, ग्रहण कर लेता, आपके माइंड से, आपके याददाश्त से वो कभी मिटने वाला नहीं। लेकिन परमेश्वर आपका जो शिक्षा देते, वो शिक्षा के लिए आप तैयार नहीं है। और आप कहते मोर आशीष कहाँ है, मोर शांति कहाँ है, मोर शांति के राजकुमार कहाँ है, मोर तरक्की कहाँ है? ये पूछता, वो तो शिक्षा में है, शिक्षा की ग्रहण करे में है, लेकिन वही शिक्षा लगता है क्या करत रहे। दूध कामदू है, कामदू है दूध बोला चटनी में, और डोज काकर ऊपर, यीशु के ऊपर, काकर ऊपर। हे प्रभु, मैं 15-20 मिनट में दूध दुहत हूँ, जर्सी का है भाई, 10 लीटर देते, कै लीटर, लेकिन दूध एक ही नहीं आते। मैं देखा था तो मैं मेहनत करा था, लेकिन दूध तो निकला थे, लेकिन दूध ठहरत काहे नहीं? काहे कि तुम शिक्षा की कमी है। क्या की कमी है? शिक्षा की कमी है। हालेलुया। क्या की कमी है? शिक्षा की कमी है। तुम बाइबल के वचन क्या बोलते? मेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, इससे अपने माथे का कंठमाला बना ले, और रात दिन इस पर ध्यान रखना, तब तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। क्या बनाने का थे परमेश्वर के वचन ला? कंठमाला बनाने का थे, माथा के टीका बनाने का है, इसे रात दिन स्मरण कर कहा थे परमेश्वर। लेकिन आप यहां से गया पठेरम क्या कर दिए नोला? रख दिए, खुटी मोला टांग दिए। अब कहे कि परमेश्वर मोला आशीष दे, मोला छुड़ा ले, मोला कर्जा से, मोला दुष्ट आत्मा, जादू और टोना से, रात दिन के पति पत्नी के लड़ाई और झगड़ा से, मैं अपन लड़का से परेशान हूँ। नहीं होगे तो कौन हुई? अपन लड़का से परेशान नहीं होगे, पत्नी से या पति से परेशान नहीं होगे तो कौन हुई? वो काम करे जे परमेश्वर तोला बोली, वो शिक्षा जो लगी तोला कही के होमवर्क कर, जाके घर में अच्छा से मनन कर, अच्छा से कर, समझ, और अपन ये आशीष का प्राप्त कर ले। क्या काम करे? नहीं करे। क्या करे? फोटो में लेके टांगे, और कहाँ गए? काम में गए। कहाँ गए? काम में। काम ले आए तो थक गए हैं, क्या करें? फिर लाता ने सूते हैं, क्या करें? लाता ने सूते सूते रहो। फिर वही टाइम शैतान खुला आते, आपके पति का इस्तेमाल करिए आपके प्रति, तो आपके औलाद का आपके प्रति इस्तेमाल करिए। कौन है घर में? कोनो व्यक्ति है अपन घर के रखवार। हम बड़े बड़े आदमी की देखन, उनका पास धन संपत्ति भी थे ना, लेकिन उनका पास बुद्धि भी नहीं थे। उनका करते पता है, अपन लॉकर और अपन अलमारी के लिए, अपन घर मकान के लिए, अपन बाल बच्चा के लिए बॉडीगार्ड रखे नहीं, चौकीदार रखे नहीं, दिन में भी और रात में भी। लेकिन आपके पास उतना का सामर्थ्य नहीं है कि आप बॉडीगार्ड रख सको, कि कोई चौकीदार रख सको। लेकिन इतना तो है, आप खुद बॉडीगार्ड बन जाओ अपने घर परिवार के लिए। आप खुद अपन बाल बच्चा के लिए, अपन चीज संपत्ति के लिए, अपन आत्मिक जीवन के लिए चौकीदार बन जाओ।
कौन है ऐसे व्यक्ति जो रात के चौकीदार बन के उल्लू की तरह फाड़े और मुंह का खोले प्रभु का कहते कि देख कभी खून कभी खार होते होगा महसूस करते। अब तो ही टाइप घोड़ा बेच के सूते नहीं था और चोर आते हमको तो चाहिए कि ये सूते रहे। वो बीच में खटपति का चुरा लो, दो बीच में धन संपत्ति चुरा लो, दो बीच में बाप का चुरा लो, तो फिर औलाद का चुरा लो। यदि ये सब ला बचाना है तो चौकीदार बन जाओ अपने घर परिवार के लिए। क्या बन जाओ? चौकीदार। कब आई स्वर्गदूत? कब आई स्वर्गदूत? कब आई परमेश्वर आपके घर में? मैं अपना बीते मीटिंग में बता रहे हूँ कब आई, कब आई, कब आई, कब आई आपके घर में, कब आई, कब आई? परमेश्वर गंदगी जगह में, गंदगी जगह, गंदा लोग, जिनके मन में बुरा विचार है। साउल के पास तो नहीं है परमेश्वर, बल्कि उल्टा चल भी। दाऊदो से मान ले 1 साल वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गिरी, ऊपरों से आउट हो गई, सोलह पता नहीं क्या आउट हो गए मोरे जीवन से साउल की तरह। लेकिन कब? जब हम अच्छा मन ले प्रभु के सम्मुख जब जाते हैं ना तो प्रभु आते। अच्छा मन ले, साफ सुथरा मन ले आहे वो। तड़के भोर के आदन के वाटिका में परमेश्वर आते रही थे। अब तड़के भोर के परमेश्वर को याद करो, वहां परमेश्वर आई। अब रात के आप याद करो, जब भी परमेश्वर कोई बड़े काम करे जाते रही थे तो रात के गसमनी बाग में जाके प्रार्थना करे। वो रात के जाके प्रार्थना करे। आज देख लो, आप बड़े बड़े युद्ध आज रात के प्रार्थना में ही जीते गए। आप अपन घर परिवार बचाना चाहता, अपन बिजनेस बचाना चाहता, अपन हड्डी के मजबूत और आशीषित रहे के कारण ठहरना चाहता, दीर्घायु चाहता, तो आपका रात में जग के प्रार्थना करे पड़ी, चौकीदार करे पड़ी। हालेलुया। अब ये मत किया क्या मोर बेटा मोर पति तो करत है तो मोला का जरूरत करेगा? वो अपन में करत, दूर को थोड़ी करत। वो अपन हड्डी के ना सड़े करके वो अपन लिए प्रार्थना करत है, दूर को थोड़ी करत। दोनों हड्डी ना सड़े करके तय का कर रात में प्रार्थना। भाई के वो जो खाते रात में वो करे पेटा भरी, काकर पेटा भरी रात में जागी वो काकर ही बाही, जागी वो बाही। लिकम सो जाते हैं बहुत जल्दी, खाना बनाते रहिए तो मताकिए की सो जाते लिकम। अब सो गए तो उठी का आप अब वो गए हो सुबह का, तो जो जागते हैं वो बात है, जो सोते वो उठे। तो आप लोग जागे ले पड़िए आपके परिवार के लिए, अपन लिए, हर व्यक्ति को जाना चाहिए। अब दानियल प्रार्थना करे ना चल तो घर परिवार ना जाए की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे है का। अब 12 चेला मन अब प्रभु यीशु मसीह गसमनी बाग में प्रार्थना करे चलती, जब 12 चेला का प्रार्थना करे क्या आवश्यकता नहीं है, बोले जरूरत। प्रभु भी खातरी से अपन लिए, ऐसे नहीं खातरी से 12 चेला मन के प्रभु था तो खा लिए तो हमारा पेट भर गए। तो चोरा चुरा के खवाए हो, बिरयानी खाए तो कबू समोसा खाए तो कबू डोसा खाए तो कबू इडली खाए तो इज्जत बर्गर खाए। कौन? यहूदा स्मृति कितना खतरा रही। तो प्रभु खाते तो बाकी 12 चेला के पेट नहीं भरत, आपका खुद खाए पड़े अपन घर में। यदि आप खाने वाला हो चुके हैं तो आपका खुद भी खाए पड़े, आप अपन लिए। इसका है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत छीटा पड़ जाए आपके ऊपर। आपके घर परिवार कोई व्यक्ति है जगने वाला, प्रार्थना करने वाला, थोड़ा बहुत छीटा पड़ जाए, लेकिन एकदम से किया तो होने वाला नहीं है, एकदम से होने वाला नहीं। अब रात में जगने वाला व्यक्ति है, प्रार्थना करा था, हे प्रभु मेरे परिवार के ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, मेरे बच्चा के ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए।
बच्चा है ओकर में विवेक नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन होशियार है, वो रात के जग भी सकत है और पेट भर खा भी सकत है और प्रार्थना भी कर सकत है पेट भर और लात ताने सुधे तो ओकर ये नहीं जब प्रार्थना करे के लायक तो तब उठ के प्रार्थना, और औलाद नहीं है तो सुधे देता है ओकर लिए प्रार्थना कर, ओकर लिए हो सकत है। धर्मी जन की प्रार्थना बच्चा मन के लिए हो सकती है, खा खा के सुतने वाला व्यक्ति मन के नहीं हो सकता, जबकि ओकर पास सामर्थ्य है रात में जाएगी प्रार्थना करेगी, लेकिन नहीं करा। तो आपका मैं एक सलाह देना चाहूँ, आप विश्वासी हाँ तो कम से कम आप 12 से 1 प्रार्थना करें, रोज नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन कर ले, सप्ताह में 1-2 दिन, 3 दिन 4 दिन 12 से, या पारी बंधा ले अपने घर, आज तक 12 से 1 तक, कल वो 12 से 1 तक, कल वो 12 से 1 तक करना का है, प्रभु के धन्यवाद करना है, ओकर बाद स्तुति करना है 1-2 दिन, ओकर बाद क्या करना है, बाइबिल पढ़ना है, ओकर बाद और क्या करना है, पूरा फैमिली के लिए प्रार्थना करना है, बोझ के साथ अपने गली, अपन मोहल्ला, अपन कलिसिया, कोई विश्वासी के देखे हुआ, कोई बीमार माँ है, कोई समस्या में है, वो खाली प्रार्थना कर दे, भला हो जाए, आए के भला के लिए तो बुलाए गए, श्राद्ध है नहीं बुलाए, ये प्रार्थना करो। हालेलुया, यही प्रार्थना होना चाहिए आपसे। अब फायर करा, क्या करा, आप दरुआ है, फायर कर, है दारू की आत्मा, यीशु के नाम में मैं तुम्हें फायर करता हूँ, निकल जाए यीशु के नाम। कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला है, ऐ लड़ाई झगड़े की आत्मा, शांति की आत्मा, मैं फायर करता हूँ, निकल जाएगा जीवन। प्रभु के महिमा के लिए बुलाए गए, बनाए गए, विचार के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े के लिए, शांति के लिए नहीं, ये करके आप फटकारो रात में। फिर सप्ताह के एक दिन पूरा नाइट जाओ 10 से 3 बजे तक, कहाँ तक, 10 से 3 बजे तक। एक विश्वासी यदि अपन आप ना विश्वासी की था ना एक करा, तो फिर आपके ना प्रभु के ऊपर विश्वास करे मां हमन हो ही, आप का हो ही हमन हो, नहीं तो घर सम्मान का आप नीचे भी गिरा सकता था और ऊंचा भी कर सकता था, ऐसे करके। हालेलुया, करके देखा, बारी बंधा लो, पत्नी तय आज तय जगले कल मैं जगले, पति आज तय जगले कल मैं, अम्मा कल तय जगले आज मैं जगले, 1 घंटा में नहीं जागे। वो दिन का याद कर, सास बहू के जब पिक्चर चलत रही समय तो वो दिन किसे 3 घंटा, झूठ नहीं चले, झूठ नहीं चले। अभी सास बहू वाला अभी सीरियल को लगा दिया जाए तो ये मत है, रात भर टेढ़ देंगे, सही बात है। वो दिन का याद कर, वो तो बर्बादी भर रही थी, बहू वही दिल कैसे डीबो, कैसे हाथ का हम चलत कड़ाही में डालबो, कैसे माटी तेल, कैसे तकिया लगा के कम मारबो, और फिर अपन बेटा वो दूसरा शादी करबो, फिर आया दहेज का 2, 3, 4, 5 लाख। ये कारण सीरियल देखा, ननद का कैसे लड़ना है, देवर का कैसे लड़ना है, ससुर का कैसे दुख देना है पति के काम जाए के बाद, सास का कैसे दुख देना है पति के काम जाए के बाद। और पहली कहा सतीवती, ओखर जिसे कोई बहू है ही नहीं, ये अपन का दिखाते पेश करते सो, और बात पिक्चर और पति जाए के बाद हो। हालेलुया, 1 घंटा अब ये करो आप, पति पत्नी है बिल्कुल पारी बंधावा, कभी हो तो कभी हो। यदि पति पत्नी दोनों एक साथ जाता तो आपके लिए मैं कहता हूं, मैं है वो बहुत प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट। अब पूरा घर को रात में प्रार्थना में जाता तो वो तो फिर सोच लो, फिर वो शैतान के तो कीमा बन गए, क्या बन गए, कीमा बन गए। मैं कहता हूँ तुम्हार घर के तीर ले भी गुजर गए ना तो खाली भयानक बात हो, भयानक बात हो, तीर ले भी गुजर गए, दूर ले होकर चालू हो जाए, यदि पूरा घर परिवार आ जाए तो ये प्रार्थना
हालेलुया। आ जाओ सप्ताह में पूरा नाइट, एक दिन एक विश्वासी के जीवन से हो, सप्ताह में एक पूरा नाइट एक विश्वासी के जीवन, कोई भी दिन हो, आप नाइट जाओ, खाओ पियो मत, 3 बजे के बाद खा लो, बस खाना, उसके बाद खाना नहीं, उसके बाद खाना नहीं, 3 साढ़े 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, उसके बाद रात में कुछ खाना नहीं है, चाय पानी पी लो और जाओ प्रार्थना। बाकी आपको 12 से 1 बजे तक जाना है, अब उसको कर सकते हैं 12 से 1 बजे, लेकिन पानी बंधाओ ना, उस दिन उपवास रहो, 12 से 4 बजे खा लो खाना, 12 बजे के बाद और खा लो आप खाना, रात में प्रार्थना करने के बाद 12 से 1 है ना प्रार्थना आपके, तो आप उपवास हो वहां से, कहां से, फिर से कहां से 4:30 बजे से 1 बजे तक फिर आप उपवास, उसके बाद उपवास तोड़ के खाना खा सकते हैं 12 बजे के बाद, भूख लगे तो करो ऐसे। हालेलुया। तो बाइबिल की थे कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हुए जा रही है। क्या नहीं है तो, ज्ञान नहीं है तो, शिक्षा नहीं है तो, बाइबिल के वचन नहीं है तो, खुद भी कहा होते नष्ट होते और दूसरों का भी कहा करते हुए नष्ट करते, खुद भी ठोकर खाते और दूसर भी कहा खाते ठोकर खाते। ज्ञान नहीं है तो, ज्ञान नहीं है तो